वैचारिक प्रदूषण दूर करने के लिए शिक्षक और विद्यार्थी उनके माता पिता को क्या करना चाहिए? ये वैचारिक प्रदूषण ये समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जल प्रदूषण के विषय में हम सब सोचते हैं, वायु प्रदूषण के विषय में हम सब सोचते हैं, ध्वनि प्रदूषण के विषय में हम सब सोचते हैं। आज आदि भौतिक जगत में इन तीनों प्रदूषणों के विषय में काफ़ी कुछ सोचा जा रहा है। कोशिश होती है कि इन प्रदूषणों से कैसे बचा जाए, परंतु वैचारिक प्रदूषण जो सबसे अधिक समाज को बर्बाद कर रहा है, उसके विषय में हम सब लगभग शिथिल हो गए, उस तरफ हमारा ध्यान नहीं है कि किस प्रकार से ये वैचारिक प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। हमारे जो गंदे अश्लील विचार हैं वो समाज को कितनी क्षति पहुंचाते हैं। खाली विचार से हम बर्बाद नहीं होते, हमारे पास बैठने वाले व्यक्ति के ऊपर उसका असर होता है। आप देखिए, जब आप किसी व्यक्ति के विषय में सद्भाव से भर के चिंतन करते हैं तो उस व्यक्ति को शांति मिलती है। जब आप उस व्यक्ति के प्रति बेमनस्य भाव से, द्वेष के भाव से, घृणा के भाव से भरे होते हैं तो उसके अंदर भी घृणा के भाव, द्वेष के भाव पैदा होने लग जाते हैं। आज समाज में इतना विरोध क्यों हो रहा है? ये समाज, मानव इतने दूर क्यों हो रहे हैं? भाई भाई में दूरी क्यों हो रही है? परिवार में ये सब दूरियां क्यों हो रही हैं? इन सब के मूल में वैचारिक प्रदूषण कार्य कर रहा है। और उस विषय में हम सब लगभग सोए पड़े, सुषुप्त हैं, प्रगाढ़ नींद में सो रहे हैं। उसमें हम जागरूक नहीं है, सावधान नहीं है, हम इसको प्रदूषण मान ही नहीं रहे और इसको दूर करने की तो बात ही नहीं होती है। वैचारिक प्रदूषण कैसे दूर हो, इस विषय में पहले तो हम उस परमात्मा से प्रार्थना करें कि हम परमात्मा आपके चरणों में वंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं, आपका नाम सुमरन करते हैं। आप हमें शुद्ध और पवित्र विचार दें, शुद्ध और पवित्र विचार दें। परमात्मा से इस प्रकार से हम मांग करें और फिर जो परमात्मा के अधिक निकट रहने वाले संत महापुरुष हैं उनकी वाणियों का स्वाध्याय करें। ये परम आवश्यक है। उन वाणियों के प्रभाव से हमारे बुद्धि में, हमारे मन में पवित्र संस्कार पैदा होंगे और वो पवित्र संस्कार हमको वैचारिक प्रदूषण से बचाएंगे। फिर हमारे अंदर लगेगा ये सब सृष्टि जो है उस परमात्मा का ही विराट स्वरूप है। परमात्मा सबके अंदर अंतरस्थ आत्मा के रूप में विराजमान है। किसी भी प्राणी को कष्ट देने से, कष्ट के विषय में सोचने से हम अपना अहित कर रहे हैं, उसका भी अहित कर रहे हैं। हम दूसरों को कष्ट ना दें परंतु कष्ट के विषय में सोचते हैं। आज होता क्या है, अमुक बच्चे ने हमको गाली दी, देख लेंगे इसको, या तो हम तत्काल उसको गाली दे देते हैं, तत्काल उसके साथ अपनी शक्ति का प्रयोग कर देते हैं, उसको उठा के पटक देते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ये हमारे विचारों के प्रदूषण का परिणाम है। अगर हमारे वैचारिक प्रदूषण से हमको मुक्ति मिली हुई होती तो बच्चों में ऐसे आचरण नहीं आते।